हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टोरी पूजा में। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम गिरीश है। मैं 8वीं 9वीं में पढ़कर लड़कीबाजी और बदमाशी, लड़कों से नशा चक्कर में आकर अपनी ज़िंदगी और पढ़ाई दोनों ही बर्बाद कर बैठा। मेरा घर स्कूल के बगल में ही है। मेरा घर है एक पक्के ईंट और थोड़ी सीमेंट से मिश्रित 3 कमरों का बना है। मेरे घर में मेरी माँ और मेरे कुछ रिश्तेदार हैं। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ एक पटेल नामक मिस्त्री के साथ कुल्ले का काम करता था। अपने काम से मैंने मिस्त्री को खुश कर रखा था। तभी मेरी ज़िंदगी में कोरबा की रहने वाली आशा से मुलाकात हुई। वो अभी मेरे हिसाब से 12वीं क्लास में पढ़ रही होगी। मैंने आशा को जैसे तैसे करके प्यार में फंसा लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आशा मुझे दिलो जान से प्यार करने लगी थी। मैंने तो सोचा था कि 2 मिनट उसके साथ 1 बाय 1 का गेम खेलकर उसे छोड़ दूंगा, लेकिन बदकिस्मती से यह नहीं हुआ। आशा तो मेरी दीवानी हो गई थी। वह कहाँ 22 साल की जवान लड़की और मैं कहाँ 17 साल का निठल्ला लड़का। आशा मुझसे दिन भर फ़ोन पर बातें करती। मेरे साथ आशा कहीं भी घूमने चली जाती। लेकिन बस कुछ ही दिनों बाद मैं आशा से बोर हो गया था। मैंने आशा को धोखा देना चाहा, लेकिन वो लड़की तो बड़ी जिद्दी और मेरे प्यार में पड़ी एक पगली बन गई थी। वो तो किसी गले के फंदे की तरह मेरे पीछे पड़ गई थी। एक दिन आशा के पापा ने हम दोनों को बुधवारी मेले में घूमते देख लिया। उन्होंने हम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। आशा ने तो जैसे तैसे करके मेरी जान बचा ली, लेकिन कब तक। आशा का बाप तो मानो किसी गब्बर की तरह घूरे जा रहा था। लग रहा था कि वो मुझे अकेला देखकर मार ही देगा। और मेरी सोच सही निकली। आशा के पापा दिनेश ने लड़कों को मुझे मारने के लिए भेजा। मैं दिनेश अंकल के बदमाश लड़कों से बचकर एक ही घर में घुस गया। लेकिन मैं बदकिस्मत, एक बदमाश लड़के का घर था। उस बदमाश लड़के ने मेरी लात घूसे और हाथों से मेरी खूब सेवा की। उनकी सेवा से मेरे दोनों पैर की हड्डी टूटी और मैं लंगड़ा हो गया। और जब मुझे अस्पताल में होश आया तो मेरे बगल में मेरी मंगेतर आशा और मेरे पापा मम्मी थे। मेरी माँ वैष्णो देवी ने बताया कि मेरी टांगें टूट गई और उनके बदले में पैरों में रड लगाया गया है। मैं अपनी किस्मत पर रोता रहा। मेरा काम छूट गया, लेकिन प्यार नहीं। मैंने आशा को समझाया कि वो मुझे छोड़कर किसी और लड़के से शादी कर ले, लेकिन आशा भी कहाँ मानने वाली थी। उसने मुझे तुरंत मंदिर बुलाया और हम दुल्हन ले जाएंगे ये गाना बजा और रोते हुए मुझसे वह कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं बेचारा क्या कहूँ, सोच रहा था कि तभी मैंने आशा के दाहिनी हाथ में क्या देखा कि उसके दाहिनी हाथ में एक जहर की शीशी पड़ी हुई थी। मैं समझ गया कि अगर मैंने ना कहा तो आशा ये जहर खा लेगी और यही मंदिर में आत्महत्या कर लेगी। मैं बार बार अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। तभी आशा गुस्से से जहर खाने की कोशिश करती है। तभी मैं गिरीश आशा के जहर को फेंककर बड़े हिंदू रीति रिवाज से आशा से शादी कर ली। और जब आशा के पापा विनोद को पता चला कि आशा ने भागकर मुझसे मंदिर में शादी कर ली तो मेरे ससुर विनोद ने अपने भाई और पुलिस को बुलाकर मुझे 2-4 थप्पड़ और लातों से मेरी स्वागत कर मेरा हलवा बना दिया। मैं अधमरा सड़क पर गिरा था। मेरी पत्नी आशा गिरीश कहकर रो रही थी। तभी पुलिस आशा को अपने पिता से छुड़ाकर उससे कहती है, देखिए
विनोद जी, मानता हूँ कि आपकी बेटी बड़ी नादान है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो अब गिरीश की पत्नी है और गिरीश अब आपका दामाद बन चुका है। अब हम इन दोनों को कुछ नहीं कह सकते हैं। जाइए अपने घर। अब इधर गिरीश की मम्मी पापा को जैसे ही पता चला कि उनके लाडले बेटे ने बड़ा पुण्य कर एक बहू उनके घर लाया है, तो उन्होंने गिरीश को 2-4 थप्पड़ मारकर अपनी बहू को अपने घर रखने का मन बना लिया। और आज भी कुछ हद तक मेरे मित्र अपनी ज़िंदगी अपने पत्नी के साथ खुश हैं और कुछ थोड़ी मुश्किलों के साथ जी रहा है। तो ऑल द बेस्ट। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं